नमस्कार, आप हमारा ख़ास प्रोग्राम आपकी आवाज़ देख रहे हैं। आज की आवाज़ में आज हम अपना एक ख़ास मुद्दा लेकर आए हैं। मुद्दा है दिल्ली के सिविल डिफेंस कर्मचारियों का। 18 महीने से घर बैठे सिविल डिफेंस के कर्मचारी अब रोटी के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। पिछले 18 महीने से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपकी आवाज़ कार्यक्रम का मकसद ही होता है कि हम आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाएँ। हमारे साथ कुछ सिविल डिफेंस के लोग हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम हर्षद त्यागी है। मैं तेखंड डिपो से मार्शल हूँ। जो कि हम पिछले 18 महीने से दिल्ली सचिवालय राजघाट पावर हाउस में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। केजरीवाल की सरकार में 31 अक्टूबर 2023 को एक नोटिस जारी करा। उस नोटिस के जारी हमें निकाल दिया गया, क्योंकि मैं सरकार से पूछना था। तो जब भी कोई सरकार आती है तो निकालने से पहले 3 महीने पहले अल्टीमेशन देती है। इन्होंने ना तो कोई हमें अल्टीमेशन दिया, ना कुछ दिया, इन्होंने हमें निकाल दिया। जब हमने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, इन्होंने लाठी बजवाई, डंडे बजवाए, डिटेन करवाया। और जिस दौरान सचिवालय गेट नंबर 6 पे हम बैठे थे, वहाँ पे हमारे ऊपर पानी से फुहारे से बारिश करवाई। उसके बाद हमें बवाना थाने छोड़ गया। फिर हमने विपक्ष का साथ लिया। विपक्ष में हमारी भाजपा भारतीय जनता पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी के सचदेवा जी हमारे धरने पे आए थे। इन्होंने बोला था कि हमारी सरकार आएगी, हम आपको रोजगार सुनिश्चित कराएंगे। तो सचदेवा जी से और रामवीर गुदूरी से अच्छे लिंक थे, तो मैंने सबकी मीटिंग कराई। तो मीटिंग के दौरान जब इन्होंने बोला कि सरकार आती 60 दिन के अंदर हम आपका रोज़गार सुनिश्चित करेंगे, तो हम पिछले 2 तारीख को भी यहाँ पे आए थे। इन्होंने बोला 5 तारीख को आना, हम 5 तारीख को आपको कुछ ना कुछ डिसीजन आपको देंगे। आज फिर हम 5 तारीख को आए तो सचदेवा जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया है 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर आपका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल के आपको रोज़गार पर चढ़ाया जाएगा। और मैं इस चीज़ को भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद जब कहूँगा जब हमारा रोज़गार सुनिश्चित हो जाएगा। अच्छा, ये तो आपका मतलब दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जब से बंद है आप लोगों की ये? जब से बंदा केजरीवाल के पास ज्ञापन पे ज्ञापन दिए, डेलीगेशन लगाए, उसके बावजूद केजरीवाल जी नहीं मिलने आए। उसके बाद हमने कालका जी आतिशी घर भी घेरा। आतिशी ने बोला मैं आपको 1 हफ्ते बाद अपने सचिवालय दिल्ली में आतिशी मुख्यमंत्री थी उस वक्त की बात है। हाँ जी, जिस टाइम आतिशी मुख्यमंत्री थी, ये मंजूर अली, हमारे भगवान दास जी हैं, मैं हूँ, हम तीनों ने वहाँ नेतृत्व करा था। उस दौरान आतिशी ने बोला मैं 1 हफ्ते में आपको सचिवालय में बुलाऊंगी। उस दौरान भी कोई सचिवालय पे हमें नहीं बुलाया गया। अब हमें मजबूरन आके जो सचदेवा जी ने हमें बोला था, सचदेवा जी के पास आए। तो आप लोग 18-19 महीने से घर ही बैठे हैं? घर बैठे हैं सर, बिल्कुल। ये लगा लो, हमें पता है घर का गुजारा हम कैसे कर रहे हैं, किससे मांग के कर रहे हैं, कितना कर्ज हो गया, हमें खुद को नहीं पता हमारे ऊपर इस टाइम कितना कर्ज है हमारे ऊपर। अच्छा, आप महिला हैं, आप भी सिविल डिफेंस में वही काम कर रही थी? मैं कैट डिपो से हूँ, महिला मार्शल हूँ मैं सर। 18 महीने से रोड पे ही बैठे हुए हैं सर। क्या नाम? परिवार का खर्चा कैसे चल रहा है? सर मांग के चल रहा है, कर्जा कर लिया है अपने ऊपर। अब कैसे उतरेगा कैसे नहीं उतरेगा इसका कुछ पता नहीं है। जीने मरने की नौबत आ चुकी है, पर अब सोच नहीं आ रहा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सरकार बस जुमले ही देती जा रही है। अभी 2 को भी आए थे, आज भी आए, आज भी सर ने टाइम मांग लिया है। ये नहीं पता कब तक टाइम है, पर सर हम लोगों के पास तो टाइम नहीं रहा ना बिल्कुल भी। घर परिवार कैसे चल रहा है फिर? भूखों की नौबत आ रही है सर। एक टाइम खा रहे हैं, एक टाइम नहीं खा रहे। 19 महीने से घर बैठे हुए हैं आप लोग? जी सर। उम्मीद है सरकार बदली है, कुछ बदलेगा? सर जब तक नहीं मिलता रोज़गार तब तक नहीं कह सकते कुछ। बोलने से क्या होता, बोलने से तो 2 साल से बोल ही रहे हैं सभी। दिल्ली की महिला सीएम है, आप भी महिला हो, कुछ उम्मीद है कि वो समझेंगी महिलाओं का दर्द? सर बिल्कुल समझेंगी, तो महिला को ही समझेगी, यही बस एक उम्मीद है लास्ट। तो यही है। आप लोग तो सीएम से ही मिले थे, रेखा गुप्ता जी से? हाँ जी। क्या कहा उन्होंने? मिले थे सर, पर कोई आश्वासन दिया नहीं आई मैम ने पुख्ता। मतलब कुल मिलाकर के ये है कि हमें कुछ ऐसा लगे कि जल्द ही हमारा काम होगा। इस हिसाब से कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि कोई काम होगा। ये कुल मिलाकर के आज यहाँ पर दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा माहौल गर्म है, राजनीतिक माहौल गर्म है। और पिछले 18 महीने से, 1-2 महीने से नहीं, पिछले 18 महीने से इसी तरह का माहौल है, जहाँ पर सिविल डिफेंस के कर्मचारी सड़कों पर हैं और 18 महीने से एक रोटी के लिए तरस रहे हैं। सिविल डिफेंस के कर्मचारी हैं वो सड़कों पर हैं और अपनी मांग को लेकर के अलग अलग तरह से 18 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। आज JK 24/7 न्यूज़ इनकी आवाज़ उठा रहा है और इनके दुख दर्द को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मंजूर अली है। मंजूर भाई, तो ये बताइए क्या दिक्कत है आप लोगों की, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं 18-19 महीने से? सर हमारा कोई प्रोटेस्ट करना हमें कोई शौक नहीं, हमें तो बाल बच्चे पालना है दिल्ली में। हम दिल्ली के निवासी हैं और बचपन से यहीं रहते हैं और पढ़े लिखे भी दिल्ली में। और 10-12 साल से हमने ये बस मार्शल नागरिक सुरक्षा में ड्यूटी करी है और अचानक से मुझे 31 अक्टूबर 2023 से मैं घर बैठा दिया गया और ये बोल करके बैठाया
मुख्यमंत्री पिछली सरकार अरविंद केजरीवाल ने कि हम 1 महीने बाद आपका डिपार्टमेंट चेंज कर देंगे और आप जब तक 1 महीने के लिए बैठो। हम 1 महीने के लिए बैठ गए, बैठते अब 17, 18, 19 महीना हो गया और विधानसभा से बिल पास होने के बाद दोनों सरकार ने, आम आदमी पार्टी ने और भाजपा के एलओपी विजेंद्र गुप्ता जी ने परमानेंट 60 साल की प्रस्ताव लेकर के बिल पास कर दिया और कैबिनेट नोट भी पास कर दिया। उसके बावजूद भी इलेक्शन आ गया, लोकसभा इलेक्शन तो खत्म हो गया, 7 सीट दिया हमने, अब विधानसभा आ गया। विधानसभा इलेक्शन की वजह से बोला कि इलेक्शन के बाद करेंगे, हमारी सरकार बनाओ, हम आपको पक्का करेंगे। लारे लप्पे से काम नहीं चलता और हम कोई ऐसी झूठी सरकार नहीं। हमने कहा चलो ठीक है, हमने उसका फुल सपोर्ट दिया और 70 विधानसभा पे 70 मार्शल, सिविल डिफेंस के 70 मार्शल खड़े थे और एक मैं भी था विधानसभा में, तुगलकाबाद विधानसभा से मैं भी खड़ा था और मैंने भी टिकट लेकर के आया था और भाजपा सरकार और भाजपा के मंत्रियों नेताओं ने ही हमें खड़ा किया था और हमने उनको जीत भी हासिल कराई। उसके बाद भी अभी हमें रोज़गार नहीं मिला, 60 दिन भी पूरे होने के बाद। अब आप कहिए सर, अब किस पे भरोसा किया जाए, किस सरकार पे भरोसा किया जाए? अगर कहते हैं कि वो सरकार में त्रुटि थी, ठीक है, हमने सरकार भी चेंज कर दी, जैसा आपने कहा हमने कर दिया। अब तो अच्छी सरकार आई है तो अच्छा रोज़गार सुविधा, जो 7 बिंदियों वाला हमारे लिए प्रस्ताव लेकर आया था, फाइल बना करके लाए थे विजेंद्र गुप्ता जी ने, मैं तो कहता हूँ अब उसी फाइल पे काम करें, जो आपने बोला है उसी पे काम करें। अगर पिछली सरकार गलत थी तो अब तो हम आपकी सरकार बना दिए, इसमें तो कोई मैटर ही नहीं बनती। और अभी भी आप हमें ऐसे लारे लपे और हमें ऐसे टोल मटोल करोगे तो फिर ये ठीक नहीं है। आप लोग सीएम से मिले थे, रेखा गुप्ता से, क्या कहा उन्होंने? 7 अप्रैल को हमने सीएम मैडम रेखा गुप्ता जी से मिले थे तो उन्होंने हमें ये बोला था कि हम सचिवालय आपको बुलाएंगे और अभी तक उन्होंने बुलाया नहीं। और फिर कई बार हम लोग गए उनके पास तो आश्वासन नहीं देते हैं कि हम रोज़गार देंगे। रोज़गार तो देंगे, हमें पता है रोज़गार तो मिला हुआ है, क्योंकि रोज़गार दे दिया इन्होंने, रोज़गार तो दे दिया विधानसभा से 2 बार बिल पास करके। लेकिन अब ये कब देंगे ये अब उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अब हम तो भूखे हैं सर, हम तो 19 महीने से भूखे सर। हमारे बाल बच्चे पढ़ाई लिखाई सब खत्म हो गई, LIC की सब बंद हो गया, 6-6, 7-7, 8-8 महीने, 8-8 साल LIC की चला बंद है। बताइए, ना खाने को है, ना सही से पीने को है, ना चलने को है। आपने आश्वासन दे करके बैठाया है तो आपको सोचना चाहिए ना, ये 19 महीना हो गया अभी तक ये बैठे हैं, इंतजार में बैठे, इनको रोजी कैसे चलेगी? अगर आप हमें रोजी नहीं दोगे तो हम लोग क्या करेंगे? स्कैनिंग करेंगे, छीना झपटी करेंगे या कुछ इनमें से कई तरह के तो इससे अपराध बढ़ता है, अपराध कमता नहीं है। अपराध कम करने के लिए हम दिल्ली की जनता ने अगर सरकार बनाया तो आप उस तरह से काम करिए ताकि अपराध कम हो। हमें रोज़गार से दीजिए, हमें रोज़गार। अच्छा, कितने लोग हैं आप टोटल जो दिल्ली में हैं जो सिविल डिफेंस में काम कर रहे थे? हम सिविल डिफेंस में 10,792 लोग को बैठाया है। ऑलरेडी सिविल डिफेंस में तो 3.5 लाख 4 लाख बच्चे हैं, लेकिन जो कॉल आउट ड्यूटी पे कर रहे थे वो 10,792 थे, जो इनको बैठा दिया गया था 1 महीने के लिए। और आप लोगों की तनख्वाह क्या थी? हम लोग की तनख्वाह वही 19-20 हज़ार 22 हज़ार, इससे ज़्यादा नहीं थी। और उसमें फैसिलिटीज़ क्या मिलती थी आप लोगों को? फैसिलिटीज़ कुछ नहीं सर जी, ड्यूटी करेंगे तो मिलेगा, नहीं करेंगे तो छुट्टी। पूरे 30 दिन की ड्यूटी हुआ करती थी आप लोगों की? जी सर, 28 दिन की होती थी। पूरे महीने में 2 छुट्टी करना पड़ता था, उनके पैसे नहीं मिलते थे हमें। मतलब 28 ड्यूटी आपको सरकार की तरफ से दी जाती थी। ये तो दिल्ली में उस वक्त अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे जब आपको हटाया गया था? जी सर, उन्हें नहीं हटाया था। उसके बाद सीएम आतिशी रही, उनसे मुलाकात करी? उनसे मुलाकात करी, उन्होंने आश्वासन दिया है और मुझे पूरा भरोसा है। नहीं, जब सीएम आतिशी थी जब क्या हुआ था? जब सीएम आतिशी थी तब तो आपने देखा ही था कि वादे कर के काम पूरे नहीं होते थे। बसें फ्री कर दी जी, शौचालय फ्री कर दी, बिजली फ्री कर दी, इससे क्या भूख मिटता है क्या? फ्री तो सिर्फ घर में ही है ना, बाहर जो निकलेंगे, बाहर जो जाएंगे, बच्चे पढ़ने के लिए जाएंगे, हम ड्यूटी जाएंगे, उसके लिए क्या है? परिवार के लिए कुछ नहीं था। तो ये सब जो है ना, ये राजनीति एक मुद्दा था जो बहुत हाईलाइट हुआ था और सरकार बनी थी, लेकिन उनकी सरकार पे पानी फिर गई। मतलब कुल मिलाकर के आप लोगों ने बीजेपी पर भरोसा किया है, अब आश्वासन है, उम्मीद है कि कुछ होगा। बीजेपी पे भरोसा किया है और 70 विधानसभा में 70 कैंडिडेट खड़े थे, एक कैंडिडेट मैं भी था, मंजूर अली नाम है मेरा, तुगलकाबाद विधानसभा से मैं खड़ा था और मैंने पूरा आश्वासन दिया था। हमने भाजपा की सरकार लाई है, पूरी मदद करी है इस सरकार को लाने में। आप भी सिविल डिफेंस में हैं? जी, मैं भी। क्या नाम है आपका? ये उमाशंकर। उमाशंकर। तो आप लोग कितने महीने से काम कर रहे थे?
मैं लगभग 8 साल। आप 8 साल से थे, तो इस 8 साल के पीरियड में कभी आप लोगों को ऐसा नहीं लगा कि हमें सरकार से पक्का करवाने की मांग करनी चाहिए? तो आप लोग तो उस वक्त कच्चे पे ही थे, या डर ही नहीं था कि नहीं जब तक सरकार रहेगी हम भी काम करते रहेंगे? नहीं, ऐसा हमें कुछ वो नहीं था कि मतलब अचानक दूध में जैसे मक्खी निकाल दी जाती है, ऐसे अचानक एक दिन सर्कुलर आएगा और निकाल दिया जाएगा। पहले 5 महीने की तनख्वाह रोकी गई है। कहाँ रोकी गई है वो सरकार का मैटर है। उसके बाद 5 महीने तनख्वाह रोकी गई, और उसके बाद क्या कहते हैं, अचानक 30 अक्टूबर 2023 को एक सर्कुलर आ गया कि आप सभी सिविल डिफेंस को कॉल आउट जितने भी है सबको वापस लिया जाता है। और ये अचानक मतलब एक तो भूख से वैसे परेशान थे, और ऊपर से, और मैं आपको बता दूं तनख्वाह रोकने की वजह से एक क्या कहते हैं, अभी नाम याद नहीं आ रहा, तिलुकपुरी कोंडली के हैं विजेंद्र सिंह जी, जो राजघाट डिपो में थे। उनकी अचानक धरने से गए और शाम को वहाँ वापस गए। सचिवालय में धरना चल रहा था। 3 नवंबर की बात है, 3 नवंबर 2023 की बात है। वो शाम को उनकी तबीयत अचानक ख़राब हुई और उनका हृदय गति में दिक्कत आ गई, और वो अस्पताल गए लाल बहादुर शास्त्री, और वो मतलब हार्ट अटैक से ख़त्म हो गए। और सुबह करीब 11 बजे हमारी सबकी सैलरी भी आ गई। पहले तो हमने प्रदर्शन सचिवालय पे सैलरी के लिए किया था। कुल मिलाकर के यानी प्रदर्शन के दौरान कई साथियों की जान भी चली गई? जी बिल्कुल। अभी 10-15 दिन पहले एक और गई थी। हाँ, मतलब जहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर राजघाट पर, यहाँ पर कई साथी आपके जान भी गंवा चुके हैं? हाँ, जान भी गंवा चुके हैं। कई लोगों के मतलब जेब कतरों से लड़ते हुए, या और किसी मतलब ड्यूटी के दौरान ही। अच्छा, आप लोग बसों में ही रहते थे? जी, बसों में ही रहते थे। दिल्ली की बस में रहने का आपका काम था? जो यात्री जा रहे हैं उन्हें सुरक्षित रखना? उन्हें सुरक्षित भी रखना है। और हम लोगों ने कोरोना काल में, भाई साहब आप यकीन नहीं मानोगे, जब दुनिया सो रही थी, दुनिया कहने का मतलब कि हम लोग मतलब फ्रंट वॉरियर थे, और यहाँ तक कि अपने हाथों से कोरोना काल में जब माता पिता पति पत्नी बाप बेटे को नहीं छूते थे, तो हम लोगों ने उस लाशों को उठा के अंतिम संस्कार भी। सिविल डिफेंस के लोग काम कर रहे थे। और ऐसे हमने प्रताड़नाएं भी झेली हैं ड्यूटी के दौरान। हम उसको आपको बता नहीं सकते। हालांकि बस हम यही चाहते हैं कि दिल्ली सरकार, जिन्होंने अपने वादे किए थे, अपने वादे के अनुसार विजेंद्र गुप्ता जी ने भी कहा था, और प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी ने भी किसी उसमें पूछा था कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या, तो उन्होंने भी कहा कि हमारे बस मार्शल होंगे, जिन्हें केजरीवाल सरकार ने हटा दिया था। अभय वर्मा जी ने भी विधानसभा में उठाया था ये प्रश्न, और उसका भी सबने जवाब दिया। उसके बाद जब सीएम बदले, केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया, उसके बाद भी आतिशी जी आई, आतिशी मारलेना जी मुख्यमंत्री बनी। उसके बाद एक अचानक मतलब वो कहते हैं कि इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, मंत्री सारे आए, विजेंद्र गुप्ता जी, विपक्ष के 8 विधायक वहाँ सचिवालय में गए थे, और मुझे तारीख प्रॉपर याद नहीं है अभी। तो वहाँ भी इन्होंने मतलब विजेंद्र गुप्ता जी की तरफ से करीब 7-8 जो हमारे लिए सिविल डिफेंस के लिए प्रस्ताव दिए थे कि इनकी 60 साल की सर्विस दी जाए, और वॉलंटियर नाम हटाया जाए, कर्मचारी किया जाए, और समय समय पर 6-6 महीने पर जैसे सरकारी उसमें तनख्वाह बढ़ती है वैसे इनका किया जाए। और भी कई मांगे। अब आप लोग तमाम जो बीजेपी के नेता हैं उनके दरवाज़ों पर घूम रहे हैं, कुछ उम्मीद है आप लोगों को कि बीजेपी के नेताओं के दरवाजे पर घूमने से आप लोगों की समस्या का समाधान होगा? जी, आशा तो है, क्योंकि हम जैसे देश के लिए हम देख रहे हैं कि मतलब कि लोगों कह रहे हैं, बस फ़र्क थोड़ा सा ये है कि जो निचले स्तर के लोग हैं, वो उचले स्तर पे थोड़ा इस बात को पहुंचाने में शायद नाकामयाब हो रहे हैं। मतलब उम्मीद है कि हो सकता है, अगर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के कानों तक ये बात पड़ेगी तो ये निश्चित है। अगर ये इस चीज़ को मीडिया के द्वारा, आप सब के द्वारा, आप सब भी हमारे मतलब 5वें स्तंभ है, दूसरे स्तंभ है, जो भी आप समझ लीजिए, तो ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये इस बात को हमारे ऊपर तक पहुंच जाएगी। चलिए, हमारी तो कोशिश है, JK 24/7 न्यूज़ की कोशिश होती है कि आपकी आवाज़ प्रोग्राम के तहत हम जो लोग हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं उनकी बात रखें और सरकार तक उनकी बात पहुंचाने की कोशिश करें। इसी कड़ी में आज हमने सिविल डिफेंस के 11,000 दिल्ली में जो कर्मचारी थे उनकी आवाज़ उठाई है। मकसद ये है कि पिछले 19 महीने से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। परिवार का लालन पोषण करना इन लोगों के लिए एक समस्या और चुनौती बन चुका है, और इसीलिए आज तक हार कर ये तमाम बीजेपी के नेताओं के दरवाजे खटखटा रहे हैं। इससे पहले लगातार 17 महीने तक आम आदमी पार्टी के नेताओं के दरवाजे पर घूमे, और अब जब सरकार
खबर ली तो बीजेपी के नेताओं के दरवाजे पर ये गुहार लगा रहे हैं कि अब आपने वादा किया था हमें हमारी नौकरी वापस कीजिए, क्योंकि हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। 11,000 कर्मचारियों के पीछे एक पूरा परिवार है। उस परिवार की चिंता करते हुए बीजेपी ने भरोसा दे रही है, लेकिन ये भरोसा कितना सफल होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। दिल्ली में बीजेपी सरकार आ गई है, लेकिन जो सिविल डिफेंस के लोग हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पिछले 18 महीने से ये लोग घर बैठे हुए हैं। बड़ी तादाद में ये लोग पिछले कई महीनों से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनकी मांग ये है कि हमसे ये कहा गया था कि जब सरकार बनेगी तो इनको पक्का किया जाएगा। ऐसे में लगातार ये अलग अलग दरवाज़ों को खटखटा रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मुकेश पाल सिंह है। क्या डिमांड है आप लोगों की? कब से घर बैठे हुए हैं आप लोग? सर हमें लगभग 18 महीने हो गए, 1.5 साल कंटिन्यू, और अभी तक हमारे दर्जनों भर मार्शल मतलब जान भी गंवा चुके हैं आंदोलन चलते हुए। भाजपा के आश्वासन पे हम आज भी धरना स्थल पे बैठे हुए हैं, राजघाट पावर हाउस। एक तरह से आश्वासन क्लियर हमें दिया गया था कि आपकी जो भी संख्या है हम पूरा स्थायी रोजगार देंगे आपको। हमारी सरकार आएगी दिल्ली में, हम तुरंत आपको पहली कैबिनेट में 60 दिनों का आश्वासन भी दिया था क्लियर, कि स्थायी रोजगार देंगे। जो आम आदमी पार्टी ने दिया था उसकी तरह नहीं, क्योंकि उसमें जो भी है भर्ती प्रक्रिया क्या उसमें नियम का उल्लंघन किया, क्या हुआ वो पीछे वाली सरकार थी, वो उसको भूल जाओ। अब तो आप हो तो आप एकदम से तुरंत स्पष्ट क्लियर करो। तो आज हम अध्यक्ष जी का भी धन्यवाद करते हैं, आज सामने आए सबके और सबके सामने क्लियर शब्दों में बोला 1 हफ्ते में समाधान करवाएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। कितने लोग हैं आप? कितने लोग हैं टोटल? कितने लोग हैं सर? 10,792 ये लोग ही नहीं है, परिवार हैं 10,792, जिसमें लाखों की संख्या है दिल्ली के अंदर। और सरकार का जो परिवर्तन हुआ है वो हमने ही किया है, ये ना समझो कोई सरकार के, हमने खुद से सरकार बना ली। तो ये हमारी परिस्थिति को समझा जाए, हम किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। बहुत स्थिति खराब है सर, हम बयान नहीं कर सकते। कितने दिन से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो? लगभग कितना समय हो चुका है? सर 19 महीने हो गए हमें। तो अब हमें पूरा विश्वास है भाजपा सरकार पे, जो आश्वासन दिया था उस पर खरी उतरेगी भाजपा सरकार और जल्द से जल्द हमें रोजगार की व्यवस्था कराएगी। अच्छा, 19 महीने से आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हो, आप लोग सभी सिविल डिफेंस के हो या ये भी कहा जा रहा है कि कुछ होम गार्ड से भी इधर ट्रांसफर किया गया? होमगार्ड का कोई नहीं है। होमगार्ड के ड्यूटी कर रहे हैं, लगभग 4500 जवान हैं, उनको नहीं हटाया, उनको छेड़ा ही नहीं। हम सिविल डिफेंस के लगभग 10,792 जो 39 डिपार्टमेंट में थे, 30 साल से ड्यूटी कर रहे थे, उनको भी हटाया गया है। 30 साल से उनका भविष्य कहाँ का छोड़ा? जब से शीला दीक्षित सरकार थी तब से लगे हुए थे इसमें। तो कोई नियम कानून किस तहत लगाया था? IAS ऑफिसर होते हैं सरकार में, क्या उनको नहीं पता था? तो ये भी तो देखना चाहिए सरकार को। हम किसके भरोसे बैठे हैं? अब क्या हमारा भविष्य नहीं है? मैं ग्रेजुएट हूँ, अब हमारा कोई भविष्य है या नहीं है? अच्छा, आप ग्रेजुएट हैं? बिल्कुल। तो ऐसे कितने ग्रेजुएट हैं जो सिविल डिफेंस का काम कर रहे हैं? हजारों लोग हैं इसमें। कोई ड्राइवर का काम करता था, कोई PSO था, कोई DM ऑफिस में था, कोई सचिवालय में था, कोई सब ऑफिसों में थे, कोई DTC बसों में थे। काम चला रहे थे। आप इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र राणा है। हाँ। कुल मिला के ये है कि जितने भी 10,792 आदमी थे वो सब अपना काम चला रहे थे, इससे सब इस पर डिपेंड हो चुके थे। अब कि हमारा ये है जो इस नौकरी से हमारा गुजारा अब चल रहा है। एक ही दम उनको हटाने के बाद सब कुछ एकदम उनको कोरा कलर नजर आया है, और जिसमें से कुछ आदमी तो मर चुके हैं, कुछ साथी मर चुके हैं, डिप्रेशन में आ चुके हैं। हमारी हालत भी ऐसी हो चुकी है, हमारा वेट जो था वो 62 किलो था, कुल 6 किलो वजन टूट चुका हमारा भी। इधर जाओ उधर जाओ, उस नेता से मिलो उस नेता से मिलो, हमारा यही समझ में नहीं आ रहा कि किस नेता से मिले। जिससे भी जाते हैं वो ये कह देता है उससे मिल लो जाके, उससे मिल लो जाके। अब बताओ कहाँ जाए? हम तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि जो भी नेता हो सके हमें हमारी नौकरी दिला दे, हम जहाँ थे हमें वहीं लगा दे, जिस पोजीशन पे थे हमें वही दे दे। दुनिया भर के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरियां निकली हुई है, जिन्होंने ठेकेदारी पे नौकरियां चला रही है, क्या वहाँ वैकेंसी नहीं है क्या? हमें वहाँ पर लगा दे, उनको भी तो सैलरी दे रहे हैं। महिलाएं भी थी आपके साथ? महिला भी काम करेंगी, हमारे साथ महिलाएं भी थी। क्या वो भी तो काम करेंगी?
हॉस्पिटल है, सरकारी स्कूल है, डिस्पेंसरियां है, उनमें क्यों नहीं लगा देते हमें? वहाँ लगा दो हमें, हम क्या मना कर रहे हैं? कितनी तनख्वाह मिलती थी आप लोगों को? हमारी उस टाइम पे 23,000 समथिंग थी, जो बता था हमारा वो 23,000 कुछ था। सरकार की तरफ से क्या क्या और सुविधाएं मिलती थी? हमें और कोई सुविधा नहीं थी। सरकार ना मेडिकल था, ना ESI, ना PF, कुछ नहीं। जाते थे तो ड्यूटी पे हाजिरी लगेगी तो पैसा मिलेगा, नहीं गए तो नहीं मिलेगी, ये था। ये लोग हम लोग आज से ड्यूटी नहीं कर रहे सर, हम लोग काफ़ी समय से, जबकि दिल्ली में केजरीवाल सर की सरकार भी नहीं बनी थी, उनसे पहले के ही काम कर रहे हैं। कम से कम 15-15, 20-20 साल हो गए हैं और लोगों के, हमारे साथियों की इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब है कि हम किसी को बता नहीं सकते। सरकार जो है एक बार में किसी चीज़ पे एक्शन ले लेती है, कैबिनेट मीटिंग बैठ जाती है, रात के 2-2 बजे तक बैठे रहते हैं किसी चीज़ के लिए। क्या हमारे, हम 19 महीने से घर पे बैठे, हमारे लिए कैबिनेट मीटिंग नहीं बैठती? कौन सा एक्ट है जो नहीं हटा सकती सरकार? हटा सकती है, नहीं हटा सकती? आप ही बताइए, हर कौन सा एक्ट लगा सकती है? हर एक एक्ट लगा भी सकती है, हर एक एक्ट हटा भी सकती है। रात को कुल 11,000 लोग आप प्रदर्शन कर रहे हो पूरी दिल्ली में? पूरे 11,000, 10,792 इतने आदमी हैं। तो ये बताइए मुझे कि कुछ उम्मीद है, चूंकि आप लगातार हर दरवाज़ा खटखटा रहे हैं? उम्मीद यही है कि इवन यहाँ पर हम मिलने आए थे तो इन्होंने हमें 1 हफ्ते का टाइम दिया है। अब इनके बाद ये 1 हफ्ता पूरा हो जाएगा तो उसके बाद कहीं और जाएंगे, वो फिर हमें 1 हफ्ते का टाइम दे देंगे। यही चल रहा है हमारे साथ 18 महीने से। अच्छा, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई? आप आगे जाइए। आप तो महिलाएं, आप भी इसी सिविल डिफेंस में जॉब कर रही थी? जी, मैं कैड डिपो से मार्शल हूँ और मैं भी धरने पे पूरे 9 महीने से यहाँ बैठी हुई हूँ। और हम लोग अब इस हालत पे आ गए हैं कि घर में खाने तक के लिए भी नहीं है और ये लोग हमें आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं। आश्वासन नहीं चाहिए हमें हमारा रोजगार चाहिए और हमें रोजगार दीजिए। हाथ जोड़कर विनती है आप लोगों से, बेशक से आप अपनी कुर्सियाँ संभालो पर हमें रोजगार दीजिए हमारा। कितनी महिलाएं हैं इसमें? सर महिलाएं तो 30%, कम से कम 30 या 35% महिलाएं, 30 से 35% महिलाएं हैं। जो मेरे तो हस्बैंड हैं जिनको गैंग्रीन हुआ है, पैर कटा हुआ है, मैं पता नहीं किस वजह से यहाँ कैसे आ रही हूँ। दिल्ली में सिविल डिफेंस वाले पिछले 19 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के कर्मचारी हुआ करते थे, सरकार बदली, आश्वासन मिला, लेकिन आज भी कर्मचारी सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ जाएंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अमिता मेहरा है और एक मैं बस मार्शल हूँ। आप बस में चलती थी? हाँ जी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए? महिलाओं की सुरक्षा के लिए। हाँ। लेकिन ये दोनों सरकारों ने पहले हमें बहुत बड़ा धोखा दिया, लेकिन अब तो दिल्ली में केंद्र में एक ही सरकार है, बीजेपी। अब ये बीजेपी सरकार ये नहीं बोल सकती कि ये नहीं उसकी वजह से काम बिगड़ रहा है। मतलब ये हमें बहुत बड़ा जुमला दे रहे हैं। हमें पिछले 1.5 साल हो गए हैं, 1.5 साल से मतलब पूरे 2 साल होने वाले कि नई सरकार को ये नहीं देखता कि ये बेरोजगार हुए हैं, इनका कुछ काम करें। क्योंकि इन्होंने हमसे वादा करा था कि आप हमारी सरकार लेके आओ तो हम आपको 60 दिन के अंदर आपका रोज़गार वापस देंगे। देखो वो 60 दिन भी हो गए, नए CM भी आ गए, बीजेपी सरकार भी बन गई है। हमारी सपोर्ट पूरी है। हमने अपने पहली वाली सरकार को नहीं दिया इसलिए क्योंकि उसने हमारे साथ गलत करा था, लेकिन ये वाली सरकार, बीजेपी सरकार अपने वादे से मुकर रही है। क्या हमारे लिए कोई काम नहीं हो रहा, कोई रणनीति बन रहा? आज हम यहाँ पे केंद्रीय टर्मिनल सभी इकट्ठे हुए हैं इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष देवा से मिलने के लिए, लेकिन उन्होंने फिर हमें एक आश्वासन दे दिया कि 8 दिन के बाद हम 1 हफ्ते के बाद आपकी बात करेंगे और 8वां दिन नहीं होएगा, 7 दिन के बाद हम बताएंगे। तो देखते हैं इनके 7 दिन पूरे होते हैं, 8वें दिन क्या होता है। अगर 8वें दिन इन्होंने नहीं हमारी सुनी या कोई भी हमें रिप्लाई नहीं दिया तो एक कुल मिलाकर के 15 मई तक आप लोगों को इंतजार करने के लिए बोला है। लेकिन फिर उसके बाद हम एक बड़ा जवाब चाहिए हमें, धरना करेंगे। हमें फुल एंड फाइनल बताइए कि हमारी जो जॉब है, नौकरी गई है, उस पर क्या काम हो रहा है। अगर हमें ये आश्वासन देते हैं, कुछ भी ऐसा ट्वीट कर देते हैं तो हम आराम से बैठ जाएंगे, लेकिन ये कुछ बता ही नहीं रहे। लेकिन मैं ये सोचती हूँ जो हमारी CM है रेखा, वो भी एक लेडी है। क्या लेडीज़ों का दुख नहीं दिखता है? महिला सुरक्षा के लिए दिल्ली में ज़रूरी नहीं है क्या? बहुत ज़रूरी है। पैनिक बटन हो गए, कैमरे हो, किसी की सुरक्षा नहीं कर सकते ये जी। ये लोग अपनी बात को मतलब मान नहीं रहे, ये गुमराह कर रहे हैं हमें। सब चीज़ों पे काम हो रहा है। जो बजट इन्होंने पास करा था, यमुना की इतनी क्या ज़रूरत है? जो लोग भूखे मर रहे हैं, जिनके घर में बच्चों की पढ़ाई अधूरी रह रही है, देश का भविष्य बनने वाले, उनके लिए पहले ज़रूरी है कि यमुना की सफाई पहले ज़रूरी है, कि गाय खुली रहनी उनके लिए ज़रूरी है। मुझे समझ में नहीं आता ये हमारी जो CM है किस तरह की CM है।
हम बिल्कुल लाचार हैं, घर से बेघर हो रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं दिख रहा है रोज़गार के लिए। तो इन्होंने कोई बजट निकाला ही नहीं है बेरोज़गार के लिए, तो युवाओं का क्या होएगा। तो बीजेपी की सरकार बने हुए 2 महीने हुए हैं, तो उम्मीद है कि कुछ भला होगा, क्योंकि 19 महीने से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 17 महीने तो आम आदमी पार्टी का भी देखा आपने, अभी 2 महीने अगर ये थोड़ा समय मांग रहे हैं तो उम्मीद है कि इस समय में कुछ करेगी बीजेपी। सर देखिए, मुझे नहीं लगता है और मुझे किसी बात का डर नहीं है कि क्योंकि इस देश में सभी मतलब लोकतंत्र देश है, सबको अपनी आवाज़ उठाने का हक है। लेकिन जो इन्होंने पहले जुमलेबाजी दी थी 2,500 पर लेडीज़ को मिलेगा, इस बात के लिए गवाह मोदी जी ने भी ये कहा था पूरे देश में, वो तो इन्होंने आज तक पूरा करा ही नहीं लेडीज़ों को। अब इन्होंने उस चीज़ को भी घुमा दिया है, तो देखो हमारी नौकरी के लिए क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन हमने पूरा सपोर्ट करा है। अपना वोट देके बीजेपी को हम लाए हैं। हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि बीजेपी को जैसे हम लाएं वैसे ही हमारा रोज़गार मार्शलों का लाए। और ज़रूरी नहीं है हमें परिवहन में ही लगाया जाए, ट्रांसपोर्ट में बहुत सारी जगह है, हमें कहीं पे भी लगा दीजिए, एमसीडी में लगा दीजिए, डिपार्टमेंट बहुत सारे हैं, अगर लगाने की नीयत है तो सही। ये बात बिल्कुल बड़ी है और हमने आज आपको इस खास कार्यक्रम के माध्यम से सिविल डिफेंस के उन 11,000 कर्मचारियों का दुख दर्द दिखाया है जो लगातार पिछले 19 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग ये है कि बीजेपी ने वादा किया था और वादा करने का वक्त आ चुका है और अब हमें पक्का किया जाए और हमें हमारा परिवार, हमारा घर चलाने के लिए हमारी सहायता की जाए। सिर्फ हमें बसों में ना लगाया जाए, कई और विभाग है जहाँ में लगाया जा सकता है। बहरहाल आपकी आवाज़ इस खास प्रोग्राम में हम दिल्ली की जनता की आवाज़ उठाते हैं और आज दिल्ली की जनता की आवाज़ में हमने सिविल डिफेंस कर्मचारियों की आवाज़ उठाई है। मेरे सहयोगी साजिद और मैं ताबिश कमाल, नमस्कार।